भक्ति हो जाती है, उसका प्रेम हो जाता है। यह पूतना आज इसका उद्धार प्रभु ने किया। प्रभु थोड़े और बड़े हुए, 6 महीना के हमारे गोपाल हो गए। भगवान शंकर लाला का दर्शन करने के लिए आए। शंकर जी हर लीला देखने के लिए जाते हैं। तो आज भोले बाबा आए। अब वेश तो इन्होंने बना रखा है ज्योतिषी का, लेकिन आप जानते हैं कि शंकर जी चाहे जितना वेश बदल लें, लेकिन कान में बिच्छू, नाक पे कातर, ये सब तो डोलते ही रहते। तो आज बाबा आए, शंकरानंद स्वामी का ज्योतिषी का वेश बना करके आए और मैया के द्वार पर आकर के बड़ा जोर से बाबा ने आज अलग जगाया है। अलग खोल दे पलक, दिखा दे झलका झलक। मैया ने अंदर से देखा, कौन है? हम हैं योगी, आए हैं तुम्हारे द्वार पर दर्शन करने के लिए लाला का। मैया बोली, बाबा एक बात तो बता कि आखिर तुम्हें मेरे लाला के दर्शन करने की क्या पड़ी? तो को आटा चाहिए आटा ले जा, दाल चाहिए दाल ले जा, भोजन चाहिए भोजन ले जा, पर क्षमा कर जो कर बाबा, मैं मेरे लाला को दर्शन नहीं करा सकती। अरे बोले देवी, हम तो केवल तुम्हारे लाला का ही दर्शन करने आए हैं, आप अपने लाला का दर्शन कराओ। नहीं बाबा, आटा चाहिए आटा ले जाओ, सोना चाहिए सोना ले जाओ, चांदी चाहिए चांदी ले जाओ, पर मैं मेरे लाला का दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले क्यों? अरे बोले बाबा, देख ना रहे हो है तेरे गले में सांप घूम रहे हो है, पर यह सांप फुसकार मार रहे हो है। मेरे लाला चित्र में सांप को देखे तो गोद में आए के चढ़ जावे, और तेरे सांप से नहीं डरे। तो बाबा को हंसी आई गई। बाबा बोले कि अरे ये छोटे मोटे सांपों से तुम्हारा लाला डरेगा क्या? अरे वो तो 1000 फन वाले शेषनाग पर शयन करता है। मैया बोली, बाबा मुझे तो ऐसा लग रहे हो है कि तू गलती से दूसरे पते पर आ गए हो। हाँ, अरे मेरे लाला बड़ा डरे हैं सांपन पे। बाबा तो कुछ जो चाहिए सो ले जा, लेकिन वो को माफ कर दे, क्योंकि मैं मेरे लाला को तो कोई दर्शन नहीं करा सकता। बाबा ने खूब निवेदन किया। बाबा बोले, मैया दर्शन तो कराना ही पड़ेगा, हम इतनी दूर से आए हैं, बिना दर्शन करे थोड़े जाएंगे, दर्शन तो आपको कराना पड़ेगा। मैया बोली, बाबा मैं ना कराऊंगा। बाबा कहने लगे, मैया अभी आपने योगियों की हट नहीं देखी, आप योगियों के हट नहीं जानती। 12 साल तक धूनी रमा कर बैठ जाएंगे, उठ करके नहीं जाएंगे। तो मैया बोली, ओ बाबा जी सुन ले, तेरे योगी हट देखी होगी, त्रिया हट नहीं देखी, तो बैठो रे आराम से। तो 12 साल तक बैठेगो, मैं 24 साल तक लाला को बाहर ही नहीं निकलने दूंगा। मैया तेरे द्वार पर धूनी रमा कर बैठ जाएंगे, उठ करके नहीं जाएंगे। मैया बोली, बाबा मेरे घर में 25 दरवाजे हैं, मेरे लाला वामे तो निकलेगो, तत्व को दर्शन ना कराओ। बाबा उदास होकर के चले गए, और इधर हमारे कन्हैया ने रोना शुरू किया, पर बड़ा गजब का रोए है भगवान। ऐसा रोए कि सारे गोकुल में हल्ला मच गया। सारी गोपियां आ गई, आकर के कहने लगी, अरे नंदरानी यशोदा, आज लाला को काहे गए? काकाऊ की नजर तो ना लग गई? नंदरानी कहने लगी, भैया मोई लग गई हो तो मैं कहना है सकूं, और तो कोई आयो ना? बोले कोई नहीं आयो। अरे हाँ, एक सांपन वाला बाबा आयो थो, और वो कह रहे हो कि लाला के दर्शन कराए दे, और मुझे तो ऐसे लग रहे हो है कि वह बाबा की ही नजर लाला को लगी। हाँ, यही ये तो हमारे कन्हैया न दूध पी रहे हो है, न दही खा रहे हो है, न माखन खा रहे हो है, और केवल रोवे 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 रोवे। और कितना सुंदर भाव है कि काउसी ने मार दियो री टोना, भैरो मच जो शाम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, भैरो मच जो शाम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, भैरो मच जो शाम सलोना। काउसी ने मार दियो री टोना, भैरो मच जो शाम सलोना। रोए उठम करे सब घर में, रोए उठम करे सब घर में, रोए उठम करे सब घर में, रोए उठम करे सब घर में। दिए सब तोड़ खिलौना, और दिए सब तोड़ खिलौना। काउसी
आज लाला को नजर लग गई है। किसकी लगी? अरे बोले वाह बाबा की लग गई। अच्छा तो जरा वाह बाबा को बुला करके लेकर के आओ।
अच्छा, एक गोपी गई। हमारे बाबा बड़ के पेड़ के नीचे, वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, और वटवृक्ष के नीचे बैठे हुए बाबा को जाकर के गोपी ने कहा कि बाबा आप चलो, आपको बुलायो है नंदरानी ने। बाबा बोले हम किसी के घर पर नहीं जाते। अरे बाबा चलो, आपको बुलायो है। अच्छा, तो एक बात बताओ, उससे पूछ करके आओ यशोदा से कि क्या मेरे आने पर वह लाला का दर्शन कराएगी। यशोदा जी बोली अरे जाकर कहियो कि खूब दर्शन कराऊंगी, एक बार आओ तो सही महाराज। कि चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, रायनोन करवावे। अरे बाबा नेक जाके रायनोन कर दीजिए, नेक नजर उतार दीजिए। अब बाबा आए, बाबा ने आके फिर अलग जगाया, अलग खोल दे पलक दिखा दे झलका झलक। मैया अंदर से लाला को लेकर के आई, कलियां हमारे रो रही हैं, और बाबा ने कहा कि मैया लाओ, अब लाला को आप हमारी गोद में दो। मैया बोली गोद में ना दूंगी, यहाँ तो दूर से ऐसो कर दे कि यहाँ को रोनो बंद रह जाए, बस गोद में ना दूंगी। बाबा बोले जब तक गोद में नहीं दोगी तब तक इसका रोना बंद नहीं हो सकता, गोद में तो देना ही पड़ेगा। बाबा ये जो सांप इसको फुसकार मार रहे हैं ना, लेकिन सांपन को मुंह को कर ले। डरते डरते मैया ने बाबा की गोद में अपने लाला को दिया, और जैसे ही भगवान शंकर की गोद में हमारे कृष्ण कन्हैया आए तो तुरंत रोते हुए कृष्ण मुस्कुराने लगे, रोते हुए कृष्ण। और जब कहा कि अरे बाबा तू तो कोई जादू तो ना जाने, अरे जरा देख तो सही, तेरी गोद में आकर के कैसो हंस रहे हो है, ला अब तू मेरी गोद में मैंने लाला को दे दो। बाबा को दे लो, और गोद में जब दिया यशोदा की गोद में जैसे गए तो भगवान फिर रोने लगे। अब यशोदा की गोद में जावे तो रोवे, बाबा की गोद में जावे तो हंसे। बाबा तेने फिर कोई जादू टोना कर दियो, या तो ऐसा कर दे कि ये मेरी गोद में आकर के भी हंसने लगे। शंकर जी बोले तो ठीक है, मेरा एक मंदिर बनवाओ, और मेरा मंदिर ऐसा बनवाओ कि जब आप आपके लाला को स्नान कराती हैं तो उसके स्नान का जल मेरे माथे के ऊपर होकर निकले। नंद बाबा नंद रानी ने शिव जी का छोटा सा मंदिर अपने घर में बनवाया, और नंद जी के यहाँ शंकर जी पधारे, नाम हो गया नंदेश्वर महादेव। बोले नंदेश्वर महादेव की। और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना की है क्या कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। और आज बाबा नंद जी के यहाँ पर पधारे, और बड़ी कृपा पूर्वक हमारे लाला को कभी रोने का मौका नहीं दे रहे हैं, खूब आशीर्वाद। नगर में आज मानो आज इस प्रकार से नजर उतारी है, नंदेश्वर भगवान हुए। आगे हमारे लाला थोड़े और बड़े हुए, थोड़े घुटमुन घुटमुन हमारे लाला चलने लगे। एक असुर आया जिसका नाम है शक्तासुर, बैलगाड़ी का रूप रख करके आया। आज मेरे लाला ने करवट बदला, और जब सोते हुए लाला ने करवट बदला तो मैया एकदम उछल गई। मैया बोली अरे वाह, आज तो लाला ने करवट बदली है, आज तो उत्सव होना चाहिए। और आवाज लगाई है नाई को, अरे नाई जाके गए थे गांव में सारे में दुहाई कि लाला के करवट बदलने की बधाई। अच्छा एक बात बताओ, क्या करवट बदलने की बधाई होती है? क्या करवट बदलने का उत्सव होता है? लेकिन हमारे लाला जो कुछ भी करते हैं वह उत्सव बन जाता है। और गया है व्यक्ति, सारे गांव में बधाई दी, सारी रुपया आ गई, और आकर के कहने लगी कि अरे मैया बधाई है लाला की करवट बदलने की बधाई।
मैया ने खूब ब्राह्मणों को बुलाया, खूब स्वस्ति वाचन कराया, खूब लड्डू पेड़ा ब्राह्मणों को खिलाया। ब्राह्मण सारे कहने लगे कि अरे मैया ने कहा हमें ये तो बताए दे कि ये लड्डू पेड़ा मिष्ठान, ये लड्डू बाटी हमें काहे के खिलाए जा रहे हैं? अरे बोले बाबा, आज आपकी कृपा से मेरे लाला ने करवट बदली है। बेचारे पंडित जी तो आश्चर्य में पड़ गए, करवट बदलने पर पकवान खाए हुए में मिले। अरे मैया तो हमारा खूब आशीर्वाद है कि तेरो लाला दिन में 2-4 बार ऐसे ही करवट बदली, हमें खूब खाए हुए में मिले। आज मैया ने जब बधाई सबको भिजवाई, सारी गोपियां भी बधाई देने के लिए आई तो खूब गा रही थी। और जब गोपियां गा रही थी तो मैया ने कहा कि देखो अभी तो मेरे लाला सोयो है, अगर तुम ऐसे गाओगी तो लाला उठ जाएगा। मैं लाला को एक अलग जगह रख दूं। लाला जिस पालना में सो रहे थे, मैया ने वो पालना उठाया और पालना उठाकर बाहर जो बैलगाड़ी थी, वो जो सक्तासुर बैलगाड़ी के रूप में आया था, उसी के नीचे रख दिया। अब इधर गोपियां गा रही हैं, भगवान सो रहे हैं। और गोपियां गाएं, भक्त गाए, भगवान सो कैसे सकते हैं? भगवान की नींद तुरंत खुल गई। अब भगवान ने सोचा कि वाह, भजन गा रहे हैं और जाके लिए भजन गा रहे हैं, वो बैलगाड़ी के नीचे टंगे हैं, क्या करूं? तो भगवान ने रोना शुरू किया। 12 नाम रोदनम बलम, बालकों का बल है रोना। और आज जब कन्हैया खूब रोने लगे हैं, तब एक सखा वहां पर खेल रहा था। उसने सोचा कि मैं लाला को उठा करके जरा मैया को लेकर के आ जाऊं। लेकिन ये सोच ही रहा था सखा कि जो पालना के अंदर लाला सो रहे थे, उन्होंने क्रोध में आकर के एक लात गाड़ी में मारी। और जब लात गाड़ी में मारी तो गाड़ी ऊपर चली गई, और गाड़ी ऊपर गई, सारे माट मटका ऊपर गए और धड़ाम से आकर के जमीन पर गिरे। सक्तासुर का भी आज उद्धार भगवान बोले बाल कृष्ण लाल की। सक्तासुर का भी उद्धार प्रभु और थोड़े बड़े बड़े मैया लाला उछाल उछाल करके खिला रही। अब क्या हुआ कि जब तक लाला को उछाले तब तक तो कन्हैया बड़े हंसे, लेकिन जैसे ही उछालना बंद करे तो कन्हैया रोने लग जाए। मैया बोले मैं कहा था उछालू, मेरे तो हाथ ही दुखने लग गए। कि कंस ने एक राक्षस आज भेजा, और राक्षस कैसा है? तृणाव्रत के रूप में, जैसे बवंडर होता है ना, गोल 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 धूल जो उड़ती है, वह बवंडर के रूप में तृणाव्रत आया। और इस तृणाव्रत ने आकर के ब्रजमंडल के अंदर प्रवेश किया तो भगवान ने देख लिया, ओहो मामा जी ने एक और खिलौना भेज दिया। मेरे मामा जी मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, कुछ न कुछ मेरे लिए भेजते रहते हैं। पहले पूतना के रूप में खूब गुड़िया भेजी, फिर गाड़ी भेजी, और अब तो हेलीकॉप्टर भेज दिया मेरे लिए। तृणाव्रत आ गया। और आज जब तृणाव्रत आया, मैया उछालती उछालती थक गई थी। भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना शुरू किया तो मैया कन्हैया को गोद में भी नहीं ले पाई। मैया ने लाला को नीचे उतार दिया, और लाला जब नीचे उतर गए तो मैया भीतर काम करने के लिए चली गई। और तृणाव्रत आया, तृणाव्रत ने भगवान को उठाया और उठाकर अनंत आकाश में ले गया। अब भगवान तृणाव्रत के कंधे पर बैठकर पूरे गोकुल का अवलोकन करते हैं। ओहो, ये दान गली, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, ये श्रीमंगल को घर, ये मधुमंगल को घर, ये सुदामा को घर, अब तो सबको घर देखते हुए जा रहे हैं। क्योंकि माखन चोरी करेंगे ना तो नक्शा तो सब दिमाग में होना चाहिए, और ऊपर से सब अच्छे से दिखाई देता है। तृणाव्रत के कंधे पर बैठ करके भगवान गए हैं, लेकिन तृणाव्रत की दिशा जैसे ही मथुरा की ओर बढ़ी तो भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना शुरू किया। और वजन ऐसा बढ़ाया कि तृणाव्रत को पसीना आने लगा। और तृणाव्रत सोचने लगा कि क्या मैं कोई पत्थर को उठा करके ले आया? भगवान को हंसी आई। बोले सारी दुनिया पत्थर में भगवान देखती है और ये भगवान में पत्थर देख रहा है। इसकी पत्थर बुद्धि हो गई है तो इसे ले जाकर के पत्थर पर पटके। और आज तृणाव्रत तीव्र गति से नीचे की ओर आया, और तृणाव्रत जब तीव्र गति से नीचे की ओर आया तो तमंतरिक्षाम तम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम, एक सुंदर शिला पर यह तृणाव्रत टकराया। और तृणाव्रत का उद्धार आज बालकृष्ण प्रभु ने किया। आज भी ब्रजमंडल में वह तृणाव्रत शिला मौजूद है जिस पर भगवान ने तृणाव्रत का उद्धार किया। आगे वसुदेव जी महाराज ने अपने यहाँ से अपने कुल के आचार्य श्री गर्गाचार्य जी महाराज को भेजा।
कि लाला का नामकरण करके आप अब लाला का नामकरण करने गर्गाचार्य जी महाराज आए। नंद बाबा से मिले, नंद बाबा ने सब परिचय इत्यादि पूछा तो कह रहे हैं कि यदुनाम महिमाचार्य ख्यात भुवि सर्वत सुतम मया संसर्गं ते मन्यते रेवती सुतम। मेरा नाम आचार्य गर्ग है, कहीं नामकरण, कहीं जात कर्म, कहीं यज्ञोपवीत इत्यादि सब चलता रहता है। बाबा खूब अच्छी याद आपने दिलाई। मेरे घर में भी दो दो लाला है, पर दोनों में से काऊ को भी नामकरण ना भयो। आप कृपा करो और मेरे घर पधार कर नामकरण करो। गर्गाचार्य ने मना कर दिया। गर्गाचार्य जी कहने लगी कि क्षमा करना बाबा, मैं आपके यहाँ नामकरण नहीं कर सकता। क्यों बाबा? क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वह उत्सव के रूप में करते हैं, और जो भी उत्सव मनाते हैं उसमें सारे के सारे राक्षस आ जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बालक के जीवन में संकट आए। नंद जी बोले महाराज चिंता मत करो, हम केवल गौशाला के अंदर नामकरण कर देंगे। तो गौशाला में व्यवस्था करी गई। गर्गाचार्य जी बैठे और अंदर आवाज लगा करके कह दिया नंद बाबा ने, अरे महर जल्दी आ जा, आज गर्गाचार्य जी आए हैं मथुरा से, पर लाला का नामकरण वे करेंगे। देखो गर्गाचार्य जी नंद बाबा के आचार्य नहीं है, गर्गाचार्य जी वसुदेव के कुल के आचार्य। नंद बाबा के आचार्य तो आचार्य शांडिल्य मुनि है। इसलिए यशोदा जी को लगा कि आखिर ये कौन आ गया, जरा इस ज्योतिषी की परीक्षा तो ले कि कच्चा है कि पक्का। एक तो खड़िया पट्टन बाबा है, तो परीक्षा कैसे दोनों पुत्रों की अदला बदली कर दी। यशोदा ने बलराम को ले लिया और रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया। अच्छा एक बात बताओ कि जाके मैया इतनी नटखट हो तो आपको छोरा कैसे निकले? मैया ही लाला की अदली बदली करने में लगी। लेकर के गर्गाचार्य जी के सामने आई और गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान की झांकी को देखा, और जैसे ही भगवान की झांकी को गर्गाचार्य जी महाराज ने देखा तो गर्गाचार्य जी को तो समाधि लगी, बड़ी बड़ी समाधि लगी। आंखें खुली रह गई, मुंह खुला रह गया, सांस बंद हो गए और केवल भगवान को देखते ही रहे, देखते ही रहे। अच्छा एक बात बताइए कि किसी व्यक्ति की आंख खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए, सांस बंद हो जाए, आप लोग क्या समझोगे? अब ये क्या होता है? गोविंदाय नमो नमः। मैया बोली का भयो बाबा जी, ये मोए का तो का भयो, मोए तो ऐसा लग रहे हो है कि महाराज जी पधार गए दिखे। अरे बोले ऐसो कैसो बाबा जी ले आए, घर के भीतर आते ही पधार गए हो, कलंक खोल लगाए को। मैया ने आंखन के आगे हाथ घुमायो, लेकिन बाबा के पलक ना गिर रही। खूब चुटकी बजाई, खूब उंगली लगाई नाक के यहाँ, बाबा की सांसों ना चल रही। तो मैया यशोदा ने जोर से आवाज लगा करके कहा, अरे महाराज जी पधार गए क्या? अब जब आवाज लगा करके कहा तो गर्गाचार्य जी की एकदम समाधि खुल गई। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? तुम ठीक ठाक तो हो? गर्गाचार्य जी बोले मुझे क्या हुआ था? बोले ना बाबा, तुम्हारी आंखें खुली रह गई, तुम्हारा मुंह खुलो रह गयो, निगोड़े श्वासों बंद हो गए, हमने तो सोची जाने का है। हाँ? गर्गाचार्य जी बोले बताओ मुझे क्या हुआ था? बोले हाँ बताओ। बोले मैया आपकी गोद में जो बालक बेटा है, ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक साक्षात, बस अभी तो कहा ही नहीं, ये बालक साक्षात, बस इतना ही कहा। और जैसे ही कहा साक्षात, कहना क्या चाह रहे थे कि ये बालक साक्षात परात्पर अखिलेश्वर परिपूर्ण जगत ब्रह्म है। लेकिन जैसे ही कहा साक्षात तो गोद में बैठे कन्हैया ने उंगली हिला दी, नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान मत बताना। भगवान बनने में बड़े झंझट। मैं मैया का बेटा बनकर आया हूँ, मैया लाड़ लड़ाती है, मैया दुलार करती है, दूध पिलाती है, माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, और भगवान बता दिया तो भगवान की पूजा कैसे होती है आप और हम सब अच्छे से जानते हैं। अलमारी में भगवान को बिठा देंगे,
2 अगरबत्ती सुबह 2 शाम को घुमा देंगे, 4 चुनेरी सुबह 4 शाम को भोग लगा देंगे। और शादी पार्टी में जाना हो तो 1 गिलास दूध का भगवान के सामने धर जाएंगे कि तुम्हारे लिए क्या चूल्हा जलाए भगवान, तुम दूध से काम चलाओ, हम जरा मालपुआ खाकर आ जाए। अगर भगवान बता दिया तो फिर चिनिया बादाम का भोग लगेगा, माखन मिश्री नहीं मिलेगा। भगवान मत बताना। इसलिए तुरंत गर्गाचार्य जी ने बात को पलटा। आपकी गोद में जो बालक बेटा है, ये बालक कोई और नहीं बल्कि ये साक्षात गुणों का खजाना है। तुरंत बात पलट गई। पंडित जी को बात पलट में देर का लगी, तुरंत पलट गई। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। गांव अहीरों का था। पंडित जी गांव में रहते थे और पंडित जी का एक बेटा था। उस बेटे का नाम था संतोष, उसका एक बेटा। अब गांव का हिसाब किताब, गांव का माहौल और गांव के बालकों ने, 4 अहीर के बालकों ने और एक पंडित जी का लड़का संतोष, अब खेल कैसे खेले, तो उनको एक गधा मिल गया। और गधा मिल गया तो पंडित जी का बेटा संतोष आगे ही आगे बैठ गया और 4 जो अहीर के छोरा थे बाबा के पीछे बैठ गए। अब 5 मिलकर के गधे को दौड़ाने लगे, चलाने लगे। गर्मी का टाइम था। सवेरे 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक खूब गधा दौड़ाया। अब भूख लगाई तो गधे को पेड़ से बांध दिया, घर पर गए, रोटी खाई, वापस आए, फिर गधे पर चढ़ गए और फिर दिन भर दौड़ा, दिन भर सवारी। पानी भी नहीं पिलाया बेचारे को। और अंत आते आते गधा मर गया। गधा जब मर गया तो गांव वालों को पता चला कि हमारे बच्चे सवारी कर रहे थे और उनसे गधा मर गया। तो गांव वाले पंडित जी के पास गए और पंडित जी के पास जाकर के बोले कि महाराज वो गधा मर गया है हमारे बच्चों के हाथों, तो आप बताइए कुछ उपाय हो, कोई दान करना हो, कुछ अन्न का दान करना हो या मंदिर पर कुछ वस्त्र इत्यादि का दान करना हो, आप बताइए कोई छोटा मोटा। पंडित जी बोले छोटा मोटा दान होता है कोई? जीव हत्या कर दी है, छोटा मोटा दान की बात कर रहे हो? मुझे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे। और पोथी पन्ने उलटना चालू किया। अब कहना तो वही था जो मन में था, पोथी उलटने से क्या है। मिल गया मिल गया मिल गया, क्या मिल गया? उपाय मिल गया। और उपाय क्या है? उपाय बताया कि यावत भारो जीवस्य तावत स्वर्ण प्रदीयता प्रतिमा हिरण्यमयीं दत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। यावत भारो जीवस्य, जो जीव मरा है उस जीव में जितना भार था, जितना वजन था, प्रतिमा हिरण्यमयीं दत्वा, ऐसे उस जीव की उतने ही वजन की सोने की प्रतिमा बनाई जाए और तब उसे पंडित जी को दान किया जाए तो सर्व पापी मुच्यते, समस्त पापों से मुक्ति मिल जाएगी। अब गधा 150-200 किलो से कम का क्या होगा? हाँ, अब 150-200 किलो की सोने की मूर्ति कौन बनाए? बोले महाराज इतना नहीं बना पाए तो, बोले अगर नहीं बना पाए तो त्रिसप्ताह पितृभि शाकम गर्दभ योनिषु जाएगा, 21 पीढ़ियां गधे की योनि में चली जाएगी। अब तो सारे आए और आकर के अपने बच्चों को खूब मारा, खूब मारा। अरे क्यों गधा मार दिया? अब 150 किलो सोना कहां से लाए हम? अपने आप को भी बेच देंगे तो भी नहीं आएगा, क्या करेंगे? तो बच्चों ने कहा कि आप किन पंडित जी के पास गए थे? और किसके पास जाएंगे? वही जो हमारे गांव में पंडित जी है। अरे बोले पिताजी, उन पंडित जी का जो लड़का था वही तो हमारा अध्यक्ष था, वही तो आगे ही आगे बैठा था और उसी ने कहा कि सवारी करते, और उसी के कहने पर हमने सवारी करी और गधा मर गया। अब तो गांव वालों में एक हिम्मत आएगी, पंडित जी का छोरा ही उनमें मैं था। गए, पंडित जी ने सोचा कि शायद सोना ले आए होंगे। पंडित जी बोले ले आए?
अरे नहीं महाराज, एक बात बताने आए हैं। क्या बात बताने आए हो? बोले हम ये कहने आए हैं कि हमारे बच्चों से जो गधा मरा है उन बच्चों में एक आपका बच्चा भी था। अब तो पंडित जी को होश हो गए, क्या करें। अच्छा, तो पंडित जी आप भी सोना देने के लिए तैयार हो जाओ। हम 5 हैं तो 30 किलो सोना आपके हिस्से भी आता है। पंडित जी बोले मैं कहां से लाऊंगा 30 किलो? अरे रुको, मैंने रामायण तो देखी नहीं, मैंने रामचरितमानस तो पढ़ी नहीं अभी। रुको रुको, अब पलटना चालू किया। क्या बोलेंगे रामचरितमानस में? मन से ही बना दिया कुछ भी। मिल गया मिल गया मिल गया, किसी को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। क्या मिल गया? अरे मिल गया, यहाँ लिखा है कि 4 अहीर एक संतोषा, तो गधा मारे को पाप न दोषा। जहाँ 4 अहीर हो, एक संतोष हो, तो गधा मारने का न पाप है न दोष। तुरंत बात पलट गई। गर्गाचार्य जी ने भी तुरंत बात पलटी। माँ, आपकी गोद में जो बालक बेटा है, ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक साक्षात गुणों का खजाना है। नारायण समोगुण, भागवत कहती है नारायण समोगुण, नारायण के समान गुण इसमें विद्यमान है। लेकिन कुछ बाबा कहा कि यहाँ पर नारायण समोगुणे में एक आकार और छुपा हुआ है। नारायण समोगुणे में एक आकार है, नारायण असमोगुणे है। यानी नारायण के समान नहीं, बल्कि नारायण में भी जो गुण नहीं है वह गुण हमारे बांके बिहारी लाल में, वह गुण हमारे कृष्ण, जो गुण नारायण में भी। अच्छा बाबा, कब वो नारायण बतावे, कब वो भगवान बतावे। मैं तो उसे कह रही हूँ कि अगर दक्षिणा कम हो तो नहीं ज़्यादा दे दूंगी, पर फालतू की बात बताने की जरूरत ना है। तो सीधो सीधो बताए दे कि मेरे लाला को नाम का हो दो। तो यशोदा बोली पहले मेरे बेटे का नाम। गर्गाचार्य जी ने देखा, और गर्गाचार्य जी ने जब देखा तो गर्गाचार्य जी समझ गए, ओहो मेरी परीक्षा ली जा रही है। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने यशोदा की ओर देख करके कहा, क्या कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। मां, आपकी गोद में जो बालक है, ये बालक कोई और नहीं है, ये बालक रोहिणी का बेटा है। रमयन् सुहृदो गुणे, इसमें कई गुण रमण करेंगे, इसलिए इसका नाम रखता हूं मैं राम। इसमें खूब बल होगा, इसलिए इनका एक नाम बल भी होगा। एक नाम बल है, एक नाम राम है, लेकिन अलग अलग कोई लेता नहीं, सब एक ही साथ में लेते हैं। बोले बलराम जी महाराज की। बलराम नाम, बलभद्र नाम होगा, दाऊदयाल होगा, हलधर होगा, और एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाए गए, इसलिए इनका नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार नाम रखे। जैसे यशोदा ने सुना कि बाबा ने एकदम सही बताया है कौन किसका बेटा है, तुरंत हीरे की अंगूठी निकाली और अंगूठी निकालकर गर्गाचार्य जी के चरणों में रखी। अब कृष्ण का नाम तो कहा कि बहुनी शक्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य वै गुणकर्माणि रूपाणि तामहं वेदनो जना। इनके बहुत सारे गुण होंगे, इनके बहुत सारे नाम होंगे। हाँ, पहले इनका शुक्ल वर्ण था, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम रत। पहले इनका शुक्ल वर्ण था, फिर इनका पीत वर्ण हुआ, फिर इनका रक्त वर्ण हुआ, और अब इनका कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनका नाम भी मैं कृष्ण ही रखता हूं। नाम कृष्ण, कृष्ण बाबा ने नाम रखा। कृष्ण होगा, गोपाल होगा, गोविंद होगा, माधव होगा, केशव होगा। कितने नाम बताऊं? क्लीन देव, काम देव, काम बीज, शिरोमणि, श्री गोपालो मणिपाल, सर्व वेदांग पार का पूरा गोपाल सहस्त्र नाम भरा पड़ा। कितने नाम बताऊं? आज भगवान का सुंदर नाम कृष्ण। और जरा देखो तो सही, जब बाबा खूब गाय लेकर, खूब धन लेकर के गए, लेकिन आप बताइए कि उसको गाय क्या चाहिए, उसको धन क्या चाहिए? उसे तो ऐसा सुख मिला, ऐसा सौभाग्य मिला कि वह
जिसको वेदों ने भी अनामी कह दिया, उस अनामी का नाम रखने का सौभाग्य आज गर्गाचार्य जी को एक झलक जो देखी उसकी लटघरारी नजरें, 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 घायल मुझको कर गया, मुझको कर गया, घायल मुझको कर गया, घायल मुझको कर गया, मत बंद मुस्का, चोरी गई दे गया तू, जो चोरी गया तू, दीवानी मुझे कर गया, दीवानी मुझे कर गया, दीवानी मुझे कर गया, दीवानी मुझे कर गया, मत मुस्का, मेरा मन ऐसा लूटा हर संसार भी श्री राधिका मेरी ब्याह कराई तेरी गैया नाम चला, मेरी ब्याह कराई तेरी गैया नाम चला, आज के बाद मेरी गैया तेरी पहली परना, आज के बाद मेरी गैया तेरी पहली परना, आएगा रे मजा रे मजा, अब जीत हार जा राधिका से, दुल्हनिया सपना में डोले, दुल्हनिया सपना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया सपना में डोले, तेरे सामने मैया वो बदना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो बदना खोलेगी, काऊ से
मैया बेटी मुस्काए तेरे प्यारे गाना को माँ बदन से लगाए के बलिया मैया से अपने लगाए नजर हुई लग जाना मेरे पास को राधिका छोड़ी से बिरज की छोड़ी से राधिका छोड़ी से बिरज की छोड़ी से भैया बोले बालकृष्ण अस अभिमान जाहि जन भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुदीक्षण कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर अभिमान तो हो, लेकिन ये अभिमान कैसा हो। देखो एक और बात, भगवान से व्यक्ति मांगना, वैसे मांगना नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने कहा, एक संत कहते हैं कि अगर भगवान से मांगना भी हो तो वो मांगो जो उनके पास फालतू पड़ा है। और फालतू क्या पड़ा है? बोले भगवान के पास भगवान होने का अभिमान फालतू पड़ा है। भगवान भगवान है, इस बात का भगवान को अभिमान ही नहीं। तो भगवान से सुदीक्षण कहते हैं कि प्रभु वो जो अभिमान आपके पास फालतू पड़ा है, अभिमान आप मुझे दे दो और मुझ में अभिमान हो जाएगा। और मेरा अभिमान क्या होगा? मतलब मेरा अभिमान ये होगा कि मैं मेरे कृष्ण का दास हूँ, मैं मेरे कृष्ण का सेवक हूँ। ऐसा अभिमान हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। ये अभिमान हो जाए। अतः कालीनाग अपने फन पर बैठा करके लाया है। यमुना किनारे सब मूर्छित पड़े हैं। भगवान ने अपनी अमृतमयी वेणु बजाई है, सुंदर बंशी बजाई है, और जब बंशी बजी, ऐसी दिव्य बंशी बजी, सबकी मूर्छा खुल गई। अब तो मैया चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया नीचे आ जा, नीचे आ जा, ये कालीनाग तो को खा जाएगो। बोले मैया ना खाएगो, अब मैंने या तो कंठी दे दी है, ये मेरा चेला है, अब मोको ना खाएगो। आगे रात्रि भर वही विश्राम किया है। प्रभु की इच्छा से ही आग लगी है और भगवान ने उस दावाग्नि का पान किया। फिर चीरहरण लीला प्रसंग है। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुराया। भगवान ने गोपियों को समझाया था कि जल में निर्वस्त्र स्नान न किया जाए। निर्वस्त्र स्नान करने के दो अपराध हैं, धार्मिक अपराध, लौकिक अपराध। लौकिक अपराध ये कि निर्वस्त्र स्नान आप कर रहे हैं, कोई आपके कपड़ों को लेकर चला जाए तो आप जल से बाहर भी नहीं निकल पाए। धार्मिक अपराध ये, निर्वस्त्र स्नान करने वाला कहीं ना कहीं जल के देवता वरुण का अपराध करता है, तो निर्वस्त्र स्नान न करें। लेकिन गोपियों ने माना नहीं। भगवान ने सोचा कि इनको तो प्रैक्टिकल में समझाना पड़ेगा, तो भगवान गए और जब गोपियों ने वस्त्रों को उतारा तो वस्त्रों को कदम के डाले पर डाल दिया। गोपियां सारी अंदर प्रवेश कर गई। अब गोपियों ने कहा कि अरे नहाती रहोगी या कात्यायनी को पूजन भी करना है, क्योंकि कात्यायनी महामाई, कात्यायनी का पूजन करके कृष्ण को पति रूप में चाहती हैं गोपियां। बाहर निकलने लगी तो देखा कि बाहर तो वस्त्र ही नहीं है। कहाँ गए वस्त्र? कंठ भर बेचारी जल में खड़ी है। तभी आगे देखा, जब उजाला हुआ तो कन्हैया पेड़ पर हैं और वस्त्र भी सारे पेड़ पर टंगे। वहीं से आवाज लगाई, अरे कन्हैया, ओ कन्हैया, जरा हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। कन्हैया बोले, आपके वस्त्र मेरे पास कहाँ हैं? अरे बोले, ये जो टंगे हैं ये वस्त्र मेरे ही तो हैं। सारी गोपियां बोली, अरे बोले, ये तो मेरे कदम के फूल हैं। इतने बड़े बड़े फूल? बोले हाँ, मेरा कदम दुनिया से निरालो है ना, या मैं ऐसे ही फूल आऊंगा। अरे लाला मजाक मत करो, हम ठंड में जल में खड़ी हैं, आप हमारे वस्त्र दे दो। भगवान बोले, अगर वस्त्र चाहिए तो गोपियों बाहर निकल करके आओ और वस्त्र ले जाओ। बोले, बाहर निकलने योग्य हम होती तो आपसे क्यों कहती, लेकिन लाला आप कृपा करो, हमारे वस्त्र नीचे डाल दो, हम पहन लेंगे, आप चले जाओ। कन्हैया बोले, ऐसा ना हो सकता, मेरे सामने निकल करके आओ और वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां आई, लेकर के चली गई। अब यहाँ पर कई लोग बड़ा प्रश्न करते हैं। इस कथा को समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के विषय में कई लोग बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में वह कृष्ण चरित्र को पढ़ेंगे, वास्तव में अगर वह भागवत का स्वयं अध्ययन करेंगे,
तो उनके प्रश्नों के स्वयं उत्तर मिल जाएंगे, कहीं कोई प्रश्न खड़ा होगा नहीं। चिरहरण लीला के प्रसंग को भी आप देखिए, व्यक्ति केवल इतना जानता है कि हाँ भगवान ने गोपियां नहा रही थी और वस्त्रों को चुरा लिया। अब आगे जो दिया गया है आप उसका भी तो श्रवण करो, उसका भी तो मनन करो, उस हिसाब से फिर विवेकवत आप फैसला लो। केवल भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया। अब आप देखिए, अगर आप कहते हैं कि कृष्ण भगवान है, अगर आप भगवान मानते हैं कृष्ण को, तो भगवान को कोई दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भगवान के सामने आप 1000 वस्त्र पहन लोगे तो भी निर्वस्त्र रहोगे, और निर्वस्त्र रहने के बाद भी वस्त्राधीन रहोगे। क्या दोष है? भगवान के सामने तो कोई दोष नहीं। अच्छा, आप तर्क दो कि हम तो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, तुमने भगवान मान कर रख रखा है। हम तो कहते हैं कि कृष्ण तो साधारण बालक है जिसको लीलाओं को श्रवण करके तुमने उसे भगवान बता दिया, तो चलो ठीक है, आप कृष्ण को भगवान भी मत मानो। तो भगवान ने जब ये लीला की तो भगवान की उम्र थी लगभग 5 साल की। अब बताइए, 5 साल का बच्चा काम वासना को क्या जानेगा? 5 साल का बच्चा काम भावना को नहीं जानता। अतः यह तर्क भी गलत हो गया कि कृष्ण ने गोपियों के वस्त्रों को चुराकर कोई अपराध किया। तीसरा, कृष्ण है ईश्वर, गोपी है जीव, वस्त्र है अविद्या, और ईश्वर कृष्ण है, और ईश्वर होने के नाते कृष्ण सर्व समर्थ है। और गोस्वामी जी का सूत्र लें तो समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। और वेद को देखें तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा अकर्तुम सर्वथा समर्थ इति ईश्वर। जो करे वह न करे, जो न करे वो भी कर दे, वह ईश्वर है। तो कृष्ण अगर ईश्वर है तो गोपी जीव है, वस्त्र अविद्या है, यमुना भक्ति है। और भगवान कृष्ण ने ईश्वर बनकर गोपी रूपी जीव के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराकर उसमें विद्या भरकर वापस दे दिया। भगवान ने अविद्या चुराया, कोई लहंगा फरिया को नहीं चुराया। अतः तर्क कहीं नहीं, किसी भी प्रकार का कोई फालतू का प्रश्न खड़ा नहीं होना चाहिए। चीरहरण लीला, चीरहरण क्या है? यमुना है भक्ति, और ये चीर है आवरण। भक्ति के अंदर प्रवेश करें तो आवरण हटाकर प्रवेश करें। यमुना है भक्ति, यमुना के अंदर प्रवेश किया, आवरण हटाया, लेकिन आकर के वापस आवरण को पहन लेना। मंदिर में जा रहे हैं तो हमने खूब भगवान के सामने भक्त हो गए, और मंदिर से जैसे ही आए तो फिर वापस से हम उसी पाप में लग गए। भगवान कहते हैं आवरण वाला मुझे पसंद नहीं आता, इसीलिए मैं भक्त के आवरण को चुरा लेता हूँ। और भगवान ने जो आवरण चुराया है ये है माया। और भगवान जिसके अज्ञान के आवरण को चुरा लेते हैं वह व्यक्ति रास का अधिकारी हो जाता है, और जिन जिन के चीर को हरण किया वो ही रास में पहुंचा। अतः भगवान ने चीरहरण की लीला को किया। चीरहरण प्रसंग पूरा हुआ। अब भगवान 7 वर्ष के हुए, भगवान आए, जगह जगह केलों के द्वार सजे हैं, और जगह जगह पर सजावट हो रही है, खूब वंदन बार टाकी जा रही है, खूब सजावट, और जगह जगह पर खूब प्रसाद बन रहा है, देसी घी की खूब सुगंध उड़ रही है। और आज तो जगह जगह पकवान बन रहे हैं, और ऐसे सुंदर पकवानों को देख करके लाला के मुंह में भी पानी आ गए कि मैं भी जरा जाऊं। मैया के पास गए, मैया जलेबी भी बना रही है, इमरती भी बना रही है, पूड़ी भी बना रही है, पकौड़ी भी बना रही है। कन्हैया ने कहा कि मैया एक पकौड़ी तो मुँह को दे दे। मैया बोली दूर, भीतर ना आई। कन्हैया बोले क्यों? अरे लाला, जे को भोग बना रही हूँ, जे को भोग बनाते वक्त लाला भीतर ना आवे। कन्हैया बोले सबसे बड़े जे हम हैं, हमसे बड़े जे दूसरों कौन सा आगे? बाबा के पास, और बाबा के पास जाकर के बाबा से कहा कि बाबा मैया ने मोकू एक पकौड़ी बनाई दी, लेकिन बाबा ये बात तो आप बताओ कि ये जे कौन हो? आप जरा बताओ। ऐसे पूछ रहे हैं बिल्कुल बच्चों की तरह कि ये जे कौन हो? बोले लाला जे इंद्र को नाम है, इंद्र की कृपा से वर्षा हो गई, जल की वृष्टि हो गई, इंद्र की कृपा से जल की वृष्टि हो गए, और वह इंद्र को धन्यवाद देने के लिए हम इंद्र को यज्ञ करें और 56 भोग को प्रसाद उनको लगावें और बांटे। बोले बाबा एक बात कहूँ, बुरो मत मानिए। बोले बताओ। बोले तुम्हारो इंद्र देवता जो है ना वो पक्को झूठो है। बाबा बोले चोरे कन्हैया ऐसे क्या बोल रहे हो? बोले हाँ बाबा, वो बिल्कुल पक्को झूठो। एक बात बताओ, आप कब से इंद्र को दर्शन करते हुए आ रहे हो? बोले लाला दर्शन तो कभी नहीं किए।
अच्छा तो पूजा कब से करते आ रहे हो? पूजा तो सालों से करते आ रहे हैं। अब बताओ जाके पूजा कर रहे हो, बाकी दर्शन ही ना भय तो झूठो है कि ना है? अरे दर्शन तब दे तो जब हो तो मैंने मान रखो या है ही ना। अच्छा तो लाला फिर बरसा? अरे बोले बाबा तुम क्या सोचो मैं वन में यूं ही डोलो करूं? अरे वन में मैं संतन को संग करूं। और संतन ने मोहे शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। कर्म से व्यक्ति सुख और दुख भोगता है, कर्म से व्यक्ति का प्रारब्ध बनता है। और मैंने कहा था कि कर्म प्रारब्ध का स्रोत कर्म है और कर्म का स्रोत विचार है। विचार शुद्ध होगा तो कर्म शुद्ध होगा और कर्म शुद्ध होगा तो प्रारब्ध शुद्ध होगा। और बाबा हम जैसो कर्म करें हैं वैसो हमारो प्रारब्ध बनेगा। यही लिए आप गिरिराज जी को पूजन करो। अरे भैया हम हलवाई को जैसो सामान देंगे वैसो वो भंडारा बनाएगा। अब तुमने हलवाई को लौकी पकड़ाई दी है, आलू टमाटर पकड़ाए गए हैं और हलवाई जी से कहो कि भैया खूब खीर मालपुआ बनाएंगे। अब खीर मालपुआ कहाँ से बनेंगे? जब तक घी नहीं है, जब तक शक्कर नहीं है, जब तक आटा नहीं है, जब तक दूध चावल नहीं है, तब तक खीर मालपुआ कहाँ से बनेंगे? भंडारी जी को जैसा सामान दोगे भंडारी जी वैसा बना करके प्रदान करेंगे। तो धरती को नियम है, सृष्टि को नियम है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते। जैसा कर्म करो वैसा फल भोगना पड़ेगा। अच्छा कन्हैया ये बात कह तो रहे, एक बात मैं बता दूं, कभी कभी कुछ न समझना ही समझदारी होती है। हम कुछ न समझे ये समझदारी। कहने का अभिप्राय कि यहाँ एक तर्क दिया जा सकता कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कर्म की गति बड़ी विचित्र है, कर्म से ही पूर्ण काउ सुख दुख करदाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म से ही सुख और दुख निष्पन्न होते हैं। और एक तरफ आप कहते हैं कि कर्म की कोई गति नहीं है, भगवान के आगे कर्म सब बेकार है। ध्यान देना, विवेक बुद्धि से समझना पड़ेगा। भगवान कहना चाहते हैं कि कर्म करो। कर्म क्यों करो? देखो हमसे कोई ज्ञानवान होता है, हमसे कोई बुद्धिमान होता है, हमसे कोई बड़ा होता है तो हम उसका आचरण करते हैं। हर पुत्र चाहता है कि मैं अपने पिता के जैसा आचरण करूं, क्योंकि पिता बड़े हैं। पुत्र पिता के जैसा आचरण करना चाहता है। क्यों? क्योंकि पिता आचरण कर रहा है। अब पिता आचरण न करे तो पुत्र भी आलसी हो जाएगा कि नहीं? भगवान की परिभाषा दी गई है वेदों के अंदर कि भगवान कर्म में व्याप्त नहीं है, भगवान कर्म से परे हैं, लेकिन फिर भी भगवान धरती पर आते हैं, युद्ध भी लड़ते हैं, युद्ध भी लड़ाते हैं, माखन चोरी भी करते हैं, अपना धनोपार्जन भी करते हैं और पुत्र पुत्रादि इत्यादि सब होते हैं। कहने का अभिप्राय है भगवान कहते हैं कि मैं कर्म से परे हूं लेकिन फिर भी कर्म कर रहा हूं। किस लिए? ताकि तुम मुझे देख करके ये सीखो कि तुम्हें भी कर्म करना। तो कर्म तो करना हमारा परम कर्तव्य है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात और कि ये कर्म प्रभु की शरणागति में चलेगा, फिर इस कर्म से सुख और दुख का जो निर्णय होगा वह निर्णय प्रभु की कृपा से होगा। ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति कोई कुकृत्य कर देता है और उसे न्यायाधीश फांसी की सजा सुना देता है। फांसी की सजा तो हो गई, अच्छा कर्म के हिसाब से फांसी की सजा तय हो गई, लेकिन अपराधी ने क्या किया? एक दया याचिका लगाई राष्ट्रपति जी को और राष्ट्रपति जी से कहा कि साहब हमारी सजा को माफ कर दिया जाए। अब राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो फांसी को रोक देगा कि नहीं? फांसी को वह उम्र कैद में तब्दील कर देगा अथवा कोई और सजा में तब्दील कर देगा। राष्ट्रपति अगर चाहेगा फांसी को सजा में तब्दील कर देगा। बस यही समझना, भगवान का जो शासन है वह राष्ट्रपति शासन है, कर्म का शासन अलग है। कर्म सुख और दुख का निर्णय कर रहा है, लेकिन फिर भी कर्म भगवान के चरणों में अर्पित हो गया तो वह कर्म भी आपको प्रभु प्रदत्त होगा और प्रभु प्रदत्त जो प्रारब्ध होगा वह प्रारब्ध आपके जीवन को बहुत सुंदर बना देगा, बहुत सुलभ बना देगा। कई सारी बातें फिर इस प्रकार भगवान ने समझाया है। बोले आप गिरिराज जी का पूजन करो। और कितनी सुंदर बात भगवान बता रहे हैं। गिरिराज जी का पूजन करने का अर्थ है कि प्रकृति का पूजन करें। आज हम भी प्रकृति का पूजन करना आरंभ करें, हम सब भी अपनी प्रकृति को बचावें। इस प्रकार के उद्देश्य भी अगर देखें तो भागवत से मिल सकते हैं। आप सब भागवत का अध्ययन जरूर करें, भागवत को जरूर सुने, उसके माध्यम से कई सारे सूत्र निकल करके आएंगे जो आपके जीवन को बड़ा सुंदर बना देंगे। गिरिराज जी का पूजन तय हुआ, क्या बने? तो पुनः ब्रज में लौटे और ब्रज में बन रहे हैं 56 पकवान। क्या बन रहे हैं? खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी,
खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मोहन थार मेटम मेवा बाटी मठरी और मसूर पाक, केक रसगुल्ला संग रबड़ी भी सुहाई। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, समोसा पापड़ पकौड़ी भी बनाई हैं। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई। आज छेने का रसगुल्ला बने, छेना के गुलाब जामुन बने, छेना की चमचम बनी और खोवा के लड्डू बने, खोवा की चक्की बनी, कलाकंद बनियो, जलेबी बनी, इमरती बनी, पूड़ी बनी, पकौड़ी बनी, कचौड़ी बनी, समोसा बने, दही बड़ा बने, कांजी बड़ा बने, केवल बड़ा बने, ताल मखाने की खीर बनी, चावल की खीर बनी, गन्ना के रस की खीर बनी, चावल बने, मीठे चावल बने, दही भात बनियो, दाल भात बनियो, कड़ी भात बनियो, कलाकंद बनियो। मुंह में पानी आ रहा है, बस संभाल कर रखो। आगे बहुत सुंदर पकवान इस प्रकार बने। अदोटा दूध बना, रबड़ी बनी, दाल बाटी चूरमा भी बने, मिस्सी रोटी बनी, बेजड़ रोटी बनी और बाजरा की रोटी बनी, पूड़ी पराठा सब बने और सब बनकर हजारों घड़ों के अंदर माखन रख लिया गया, हजारों घड़ों में मिश्री रख ली गई, हजारों घड़ों में यमुना का जल रख लिया गया और आज सब लोग गिरिराज जी की ओर बढ़ रहे हैं गिरिराज जी का पूजन करने के लिए। आइए हम सब भी गिरिराज जी की ओर चलें, आप सब भी गिरिराज जी का मानसिक रूप से दर्शन करें और गिरिराज जी हम सब के बीच में ही प्रकट हों। इस बात को आप अपने हृदय में खूब अच्छे से बिठावें और प्रभु के दर्शन करते हुए मानसिक रूप से हम सब लोग गिरिराज जी की ओर चलें। बड़ा सुंदर भाव है, बड़ा प्यारा भाव। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे
और कहा कि सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराया जाए। अब आप तो जानते हैं कि गिरिराज जी कोई शालिग्राम जी है नहीं कि एक कटोरी जल में ही गड्ढा होकर नहाना चाहिए। सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया, ब्रज से यमुना से जल लाते लाते हमारी तो कमर टूट गई, पर तेरे गिरिराज महाराज को पद को नख भी गिलो नहीं थे। कन्हैया बोले, तुम क्या चाहो? बोले, हम ये चाहें कि गिरिराज जी के स्नान के लिए यमुना जी यहीं प्रकट हो जाए। और जब ये कहा तो भगवान बोले कि अपने जरा आंखों को बंद करो, नेत्रों को बंद करो। और जब नेत्रों हुआ है मानसी गंगा, बोले मानसी गंगा महारानी की, नाम मानसी गंगा हुआ। खूब स्नान कराया, दूध दही सबसे स्नान कराया और गिरिराज जी का सुंदर पूजन हुआ है। सब लोग मिलकर ठाकुर जी को रोटी लगा रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, खूब ठाकुर जी को वस्त्र पहना रहे हैं और चंद्र टीका इत्यादि सब लगाकर श्रृंगार करके हमारे गिरिराज महाराज को खूब पूजन कर रहे हैं। इतने में कन्हैया बोले, अरे भैया ये सब ठीक है, लेकिन मेरे गिरिराज जी को जितना पकवान चाहें उतना ये रोटी रच्चा चावल ना चाहे, तो यहाँ को खूब भूख लगा। सबने थाली आगे रख दी और सबने नेत्रों को बंद किया। और जब सबने नेत्रों को बंद किया तो गिरिराज महाराज ने स्वयं प्रकट होकर के आज भोग को पाया है। चतुर्दश देवता अगर हैं तो वह तो श्री गिरिराज महाराज ही हैं। गिरिराज महाराज प्रत्यक्ष देवता के रूप में विराजमान और गिरिराज महाराज को भोग लगाया गया। 4 हाथ लेकर गिरिराज महाराज प्रकट हुए और चारों हाथों से गिरिराज हाईवे में लगे हुए। कन्हैया बोले, प्रेम से भोग ऐसे ही लगाए हो जाओ। थोड़ी देर बाद मनमंगल बोलियो, लाला तेरे गिरिराज महाराज को मोह तो मोह बिल्कुल तेरे जैसे दिख रहे हो। कन्हैया उतना ही प्रसाद आपके लिए छोड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत करो। और गिरिराज महाराज का पूजन हमारे कन्हैया मिलकर समस्त ब्रजवासियों के साथ कर रहे हैं। 2 मिनट हम भी मानसिक पूजन करें, उसके बाद 2 मिनट के लिए गाएं सब। ओ श्री गोवर्धन, श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे साथ मुकुट विराज, श्री गोवर्धन महाराज तेरे मुकुट विराज। सकलेश्वर सकलेश्वर है तेरी मुकुट
और इंद्र को क्रोध आया। इंद्र ने संवर्तक मेघ भेजे और मेघ ने जाकर खूब बारिश करना आरंभ की। सारे ब्रजवासी घबरा गए। कन्हैया से रक्षा की प्रार्थना, भगवान गिरिराज महाराज के पास गए और गिरिराज जी के नीचे अपने बाएं हाथ को लगाया और बाएं हाथ को लगाकर उठाया और उठा करके बाएं हाथ की कन्नी उंगली के नख पर श्री गिरिराज महाराज को धारण आज प्रभु ने कर दिया। बोले गिरिधारी भगवान की। 7 वर्ष के नन्हे से कन्हैया ने गिरिराज उठा रखा है। इस झांकी को आप हृदय में सजाइए और आज की कथा को दे यहीं पर विश्राम। कल ठाकुर जी का सुंदर विवाह उत्सव मनाया जाएगा, अतः खूब सज धज करके आवे ठाकुर जी के विवाह में। कल इसी समय लगभग ठाकुर जी का विवाह उत्सव होगा, अतः सब लोग समय अनुरूप आकर अपना स्थान सुनिश्चित करें। अभी भगवान नाम स्मरण करते हुए आरती की ओर सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप सब पधारे उसके लिए सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लेकिन 2 मिनट आपको बैठना पड़ेगा, कुछ लोगों का हम स्वागत करना चाह रहे हैं। रात को मैं गुरुजी के पास थी तो ये कह रहे थे कि बूंदी की जनता बहुत ज़्यादा अनुशासित है, बहुत शांति से हमारी कथा सुनती है। तो मैं समझती हूँ कि जो गुरुजी के दिमाग में आप लोगों के बारे में है वो भी होना ज़रूरी है। आप 5 मिनट और बैठें, बहुत जल्दी स्वागत के बाद आरती होगी, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा और मैं चाहती हूँ सब बहुत शांति से प्रसाद लेके पधारें। बाल व्यास जी जो कथा कर रहे हैं 8 वर्ष की उम्र से कथा कर रहे हैं, 8 वर्ष की उम्र से। और आप ताज्जुब करेंगे, इनके दादाजी का जब वर्षी थी 11.5 महीने की, तो अचानक ये बोले कि मैं भी कुछ श्लोक बोलना चाहता हूँ। आप इनके ताऊ जी हैं, तो इन्होंने कहा कि तू क्या श्लोक बोलेगा, तू बच्चा आया। और इन्होंने जो बोलना शुरू किया तो ये बंद ही नहीं हुई। तो ये कोई दैविक शक्ति इनमें है जिसके माध्यम से ये इस तरह से बिना पढ़े बिना देखे आपके सामने कथा करते हैं। और बूंदी ज़िले के ही हैं, हिंडोली में एक पगारा गांव है, आप वहाँ की पैदाइश हैं, अभी शोपुर रहते हैं। लेकिन ये एक बड़े आश्चर्य की बात है कि 8 साल की उम्र से जो कथा कर रहे हैं इसी तरह से, और अब आप डॉक्टरेट कर रहे हैं। एक स्नेहलता जी नुवाल भी ऊपर आए। हमारा बात रोटरी क्लब और भारत विकास परिषद मिलकर व्यासपीठ का स्वागत करते
Oh.